सर को रिंग का कलेक्शन दिखाओ। दिया का कॉल आ रहा है। अच्छा तो कर लो बात। हाँ ठीक है। हेलो हेलो। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा इश्यू है, उस तरफ अच्छे से आता है। ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है? देखिए सर, वैसे सर आप किस तरह की रिंग चाहते हैं? एक आइडिया होता तो रिंग दिखाने में सहूलियत होती, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी रिंग देख चुके हैं और सारी लेटेस्ट है और मतलब सारी अच्छी है। लेकिन आपको एक भी पसंद नहीं आई, तो आप बता दें कि आपको किस तरह की रिंग चाहते हैं, तो मतलब कोई खास डिज़ाइन सर? अंगूठियाँ कुछ कोई खास नहीं है आपकी, मतलब अच्छी है ना, ऐसा नहीं कि बुरी अंगूठियाँ हैं, मतलब ऐसी अंगूठी दिखाइए कि जो ऐसे वजन में हल्की हो, उतनी महंगी भी ना हो, समझ रहे हो ना? वैसे भी आप जानते हो ना कि आजकल गोल्ड वगैरह में कौन पैसे खर्च करता है, 1000 खर्चे आजकल तो है ना। पूर्वी वो मैम। नहीं, तुमने सही कहा। खर्चा उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी हो, जहाँ जरूरी हो। और माँ ने तो हमेशा सिखाया, पैर उतने ही फैलाओ जितनी चादर हो। क्या बात है पूर्वी, तुम ना मेरी एकदम परफेक्ट चॉइस हो, पता है तुमको। यही बात तो मैं स्कूल में बच्चों को सिखाता हूँ। पैसों के असली मूल को समझती हो तुम। पैसों का मूल नहीं, पैसों के यूज का मूल। और सही है ना, जहाँ जरूरी वही खर्चा करना चाहिए। गोल्ड ज्वेलरी से तो अच्छा हमारे घर का काम, वो कितना सारा बाकी है। तुम्हारी स्कूटी, उसका कवर भी तो लेना है ना तुम्हें। सुना आपने? दिखाइए कोई हल्के से हल्के वजन वाली अंगूठी, लेकिन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। या श्योर सर, अभी लेके आता हूँ। हाँ। देखा, वो अभी तक नहीं आया। जो आदमी टाइम पर नहीं है तो आपकी वेंचर की क्या परवाह करेगा? आप लोग कैसे काम करेंगे उसके साथ? नहीं, आप मुझे बताइए। मिस्टर आरवी, आपको फैक्ट्स का पता नहीं है। एक्चुअली जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स मिस्टर केके के पास है, उतने किसी के पास नहीं। और जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास है, वो भी बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। मतलब प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक मिस्टर केके से बेहतर हमारे लिए कोई भी नहीं है। और मिस्टर केके का इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में आने का मतलब है कि लॉन्च से पहले हमें ऑर्डर्स मिल जाना, गाड़ी बनने से पहले बिक जाएगी। सो इन शॉर्ट, हमें मिस्टर केके के टाइम को नहीं, उनकी ताकत को देखना है। ठीक है, अगर फैक्ट्स का अंदाजा आपको ताकत से लगाना है तो ये देखिए, मेरे पास सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर जगह है। और पैसा, बड़े से बड़ा बैंक हमें लोन देने के लिए रेडी है, जितना आपने सोचा है उससे 4 गुना ज्यादा। और रही कार्स बिकवाने की बात, तो आप मुझे एक फिगर दे दीजिए, कार्स बनने से पहले कितनी कार्स बिकवानी है, वो हो जाएगा, मेरी गारंटी। आई होप आप समझ चुके होंगे, और आपको करना ही चाहिए क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। तो हेलो जेंटलमैन, माय बॉय आरवी, फाइनली। कैसे हो? जवाब मत दो, लेट्स टॉक बिजनेस। सो पैट्रिक, बिजनेस की बात मैं करूंगा। तुम? यस। ओके, गो अहेड। आई एम गोइंग अहेड। आपने जो वेंचर को ऑफर दिया है, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं। तुम? लेकिन पैट्रिक की कंपनी पैट्रिक की कंपनी ने अभी किसी को फाइनल नहीं किया। ओके, सो गो अहेड, बोलो।
अगर बोलना चाहते हो तो। फैक्ट्स बोलना चाहता हूँ। सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है और बैंक मुझे कितना भी पैसा देने को तैयार है। गवर्नमेंट बैंक आरवी? प्राइवेट, तो गवर्नमेंट बैंक इतना पैसा नहीं देता। पैसे देते नहीं या तुम पैसे ले नहीं पाए? लुक, यू लुक, तुमने मेरा बहुत वक्त जाया कर दिया आरवी, एंड टाइम इज मनी। फैक्ट्स। सो क्या नाम है सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का? महेश कोटक। महेश कोटक, थैंक यू। महेश कोटक मेरे लिए काम करता है आरवी। इम्पॉसिबल। मेरी कल सुबह ही बात हुई है उससे। और कल शाम को उसने मेरे साथ डील फाइनल करी। तुम्हारा जो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, तुम्हें पता है उसको फाइनेंस कौन करता है? मैं। मेरे छोटे मोटे बैंक्स फंड करते हैं उसे। और अगर मैंने पैसा देना बंद कर दिया तो तुम्हारा बैंक तुम्हें पैसा कैसे देगा? एंड नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ की गवर्नमेंट में मेरी बहुत जान पहचान है। सो एनीथिंग यू नीड यू विल गेट। आपको मैन पावर चाहिए, आपको परमिशंस चाहिए, आपको जमीन चाहिए, सब आसानी से मिल जाएगा। और अगर मेरी जगह कोई और ये करने की कोशिश करेगा तो उसको ये करने में बहुत साल लग जाएंगे। A lot of years. मैं यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि इस जॉइंट वेंचर में मुझे कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। So पैट्रिक, बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बिजनेस इंडिया में फूले फले तो तुम्हें अपना जॉइंट वेंचर सिर्फ मेरे साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे सबको लग रहा होगा कि तुम मालिक हो, पर बहुत कम समझदार इंसान भी ये समझ चुका होगा कि मालिक से बढ़कर अगर कोई है तो वो हूं मैं, कृष्णा कक्कर। खाने में क्या सर? अभी तो कुछ नहीं है, आप मुझे बता दीजिए आपको क्या चाहिए, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं अपने लिए नहीं आपके लिए पूछा था। बताइए खाने में क्या लेंगे? मैं खाना बनाना जानता हूँ सर, मैं आपके लिए लंच बना दूंगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगेगी, मैं खाना ऑर्डर कर लूंगा। जरूरत कैसे नहीं है सर, खाने बिना कैसे चलेगा? और वैसे मैं हूँ तो आपको बाहर क्यों खाने दूंगा? वैसे मैं आपको खाने के लिए नहीं पूछता, लेकिन मैंने देखा कि घर में कोई आपने नौकर चाकर नहीं रखा है। मुझे अकेला रहना पसंद है, किसी को रखा नहीं। मैं यहाँ पे कम दिनों के लिए हूँ तो इसलिए किसी की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं यही रहूंगा और आपके लिए काम करूंगा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मुझे ये अपनेपन की आदत नहीं है बहुत सालों से, तो मत करो। तो फिर कुछ झेल लीजिए। बताइए क्या लेंगे खाने में? अरे बड़े अजीब आदमी हो तुम। मैं सर सॉरी सर, बनाने में भी टाइम लगेगा। बताइए ना, मैं बना दूंगा, जल्दी बना दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा बना दो जो तुम सबसे अच्छा बनाते हो। वैसे आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? प्राची के हाथ का कुछ भी। एड्रेस तो यही है। इस वक्त मैं ही खोल देता हूं। योग, अरे तू वहाँ क्यों रुका? मुझे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था ना। हाँ बोला था, पर मीटिंग डिले भी तो हो सकती थी। अभी जो तूने ये मेल क्लाइंट को भेजा है, इसकी रेफरेंसेस कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या हो रहा है? ये टर्न क्यों नहीं हो रहा है? अरे स्पीड क्यों बढ़ाई? ये टर्न नहीं हो रहा है पूर्वी।
देख क्या किया तूने, हर जगह से नुकसान कर दिया मेरी स्कूटी का। निकल बाहर, तुम्हें दिखाता हूं। देख ये क्या किया तूने, देख ये क्या किया तूने, देख मेरी स्कूटी को ठोक दिया। अरे बाहर निकल, अंदर क्यों बैठा है? जाके देखो, सीट बेल्ट नहीं खोल रहा सर। रुक, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इतने प्यार से संभाला है मैंने स्कूटी को, तूने, तू है कि निकलना बाहर। आशुतोष, हटो यार तुम बीच से, नुकसान ही हो गया, समझ में नहीं आ रहा। अरे बाहर तो निकल, अंधे ड्राइवर। रे लीकेज हो रहा है ऑयल यहाँ तो। तो इंजन से ऑयल लीकेज कर दिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे अलाइनमेंट मुड़ गया है। आशुतोष एक मिनट प्लीज रुकिए। हेलो आशुतोष, तुम्हें लगी तो नहीं ना? आप मेरी बात सुनिए। प्लीज प्लीज एक मिनट मैं आपको रुकिए। छोड़ूंगा। आपको दिख नहीं रहा एक्सीडेंट हो गया? मेरी बात तो सुनिए, ये रिंग। प्लीज एक मिनट रुकिए। आशुतोष बताओ ना। इश्क मिले तो जग मिल जाए, बिछड़े तो दिल टूट जाए। इश्क में पागल हो जाते हैं, रोग जिन्हें ये लग जाए। दिल में जगाए दर्द इश्क, हर दर्द का है ये मर्ज इश्क। बाहर निकल बेशर्म, बाहर निकल, अंदर बैठा है, निकल बाहर। ये क्यों किया तुमने? एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ नहीं किया, वो ड्राइवर ने किया। ये क्यों किया तुमने? ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है। सो अब ये करने से क्या तुम और मैं एंगेज हो गए? इतना टाइम क्यों लग रहा है? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? आ रहा हूं। तुम मैं वो तुम्हें एड्रेस किसने दिया? तुम्हें नहीं पता ये फिंगर रिंग है? इसमें एंगेजमेंट रिंग क्यों पहनाई जाती है? नो। तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? अरे इस फिंगर से एक नस दिल तक जाती है। So what? मतलब मैंने तुम्हें ये पहनाई तो अब मैं तुम्हारे दिल में हूँ। क्या? एक बार सोचो तुम क्या बोल रही हो। मैंने तुम्हें रिंग इसलिए पहनाई क्योंकि तुम मुझे अपना हाथ ऐसे दे रही थी।
हाँ, जैसे तुम बोल रही थी कि मुझे रिंग पहनाओ। नहीं नहीं, मैं आपको रोक रही थी। प्लीज। और मुझे तुम्हें तुम्हारी रिंग देनी थी क्योंकि तुम मुझे इस आदमी की तरह ब्लेम करती, बोलती कि मैं चोर हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू बैक योर रिंग। और एक सेकंड यार, ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझसे बार बार क्यों टकरा रही हो? मैं? हाँ। एक सेकंड, आप मुझसे बार बार क्यों टकरा रहे हैं? मैं? हाँ। मैं जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना। सो आई डोंट नो। तुम यहाँ पे आओ ना, देखो देखो क्या किया तुमने, देखो नुकसान कर दिया मेरा। तो गलती तो तुम्हारी है ना यार। गलती तुम्हारी समझ रही, तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? तुमने ठोका मेरी स्कूटी को। तो मेरी गलती कैसे है? मुझे नुकसान के पैसे चाहिए, समझ रही तुम? किस चीज वरना के मैं तुमको नुकसान? यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा नुकसान हुआ तो मेरा भी नुकसान हुआ, ठीक है ना? और तुम्हारी ये खटारा गाड़ी से ज्यादा नुकसान हुआ है मेरा, समझे? खटारा गाड़ी, खटारा खटारा है। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज जाने दो। तू भी वैसे बात कर रहा हूँ यार, तुम प्लीज चुप रहो यार। मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, नुकसान हो गया मेरा। चला आएगा। पुलिस को बुलाता हूँ, फिर जाके इसके ठिकाने आएगी। हाँ पुलिस आएगी। पुलिस क्यों बुला रहा है भाई तू? हाँ ठीक है, बुला पुलिस को, मैं हैंडल कर लूंगा। चलो टाइम वेस्ट मत करो। अब तो पक्का आएगी पुलिस। एक्सक्यूज मी, मैं करूंगा कंप्लेंट तुम्हारी। रुको, तुम रुको पूर्वी यार, मैं कुछ कर रहा हूँ। यहीं पे ठोका है मेरी स्कूटी को इन्होंने। ऑन करो, भगा उसको। प्लीज प्लीज चलो। ये घटना स्थल है, यहाँ पर इन्होंने मेरी स्कूटी को ठोका है यहाँ पे। और ये रही कार, देख रहे हो? ये दो लोग फरार हो रहे हैं यहाँ से। अरे जाते कहाँ हो? मैं पैसा वसूल करके रहूंगा तुमसे, समझे कि नहीं? जाने दो प्लीज। आशुतोष, मैं कैसे सही करवाऊंगा इसको? अरे कितना नुकसान कर दिया। आगे से डैमेज है, पीछे से ऑयल लीकेज हो रहा है, पता नहीं इंजन तो डैमेज नहीं है। खुशी, क्या हुआ है बेटा? बेटा वो ना तेरी माँ है, तू उससे ऐसे बात मत किया कर। मुझे आपको ना मजे आते हैं इन सब बातों में। चाट मसाले वाले चटकारे लेते हो। अरे चटकारे? क्या चटकारे? बात जो भी हो, पर रिश्ते का मान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ नहीं तो। अरे मैं तो बस इतना समझा रही हूँ कि वो तेरी माँ है। ओए दिव्या, क्या बोली जा रही है तू? हाँ, ये छोटी है, मतलब सब लोग मिलके इसको ही समझाओगे? सब लोग इसके पीछे पड़े हो, अब परेशान कर रही हो इसको। मैं सब समझ रही हूँ, किसी दिन गुस्सा आ गया ना, किसी को नहीं बख्शूंगी। अरे मेरी माँ, आप समझने की कोशिश तो करो। ये जब भी क्या, ये जब भी तू कहना क्या चाहती है? तुझे पता है ना इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? प्राची की वजह से इसे कितना सहना पड़ा है, पता है ना तुझे? तो फिर अरे हमें तो इसे संभालना चाहिए ना, हमें तो इसका साथ देना चाहिए। हाँ मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, दिल छोटा नहीं करते। हाँ एकदम। बुआ, जो प्यार मेरे दिल में आपके लिए ना, ऐसा कभी मम्मा के लिए महसूस ही नहीं होता। मैंने पता है पुत्र, सब पता है मैंने, इसलिए तो मेरा दिल तेरे लिए बसीश था। सब जानती हूँ मैं। और देख, कोई तेरे साथ हो चाहे नहीं हो, मैं हूँ, हमेशा रही हूँ और हमेशा रहूंगी, ठीक है? बुआ, मैं बस पूर्वी के लिए यहाँ पर आती हूँ। उसे ना मम्मा का प्यार मिला ना पापा का। अक्षय डैड का भी प्यार उसे नसीब नहीं, और इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसे प्यार देना चाहती हूँ। और मम्मा का प्यार तो आपको पता है ना, सेल्फिश लव। छड़ ना सब, हाँ दिल छोटा नहीं करते। छड़। अच्छा एक बात बता, कल सगाई में दामाद जी आ रहे हैं ना? पूछती हूँ। मैं आती हूँ। पकल की मारी, चुप कर। चल। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, एड्रेस कैसे मिला? आप मिसेस कक्कर है? ये मिस्टर कृष्णा कक्कर का घर है ना? जी नहीं। एड्रेस तो यही था फॉर्म पर। ये बंगलो नंबर 79 है ना? कम इन। नहीं सर, अंदर नहीं आऊँगा। थोड़ा लेट हो रहा हूँ तो बस एक साइन चाहिए। कौन सा साइन? आप करना भूल गए थे, प्लीज। सर पानी और चाय लाओ? नहीं थैंक यू। पी लो, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। नहीं प्लीज सर, अभी प्लीज मुझे साइन ही चाहिए सिर्फ। लेट हो रहा हूँ मैं। कोई नहीं। थैंक यू। यही पता बताया था मुझे फॉर्म पर। किस फॉर्म में? वो दरअसल मेरी बेटी है ना, वो मिस्टर कृष्णा कक्कर से मिली थी। चेंबूर महोत्सव में जो आग लगी थी ना, तो मेरी बेटी ने कुछ लोगों को बचाया, इंजर्ड लोगों को। तो वो हॉस्पिटल ले जा रही थी, तो मिस्टर कक्कर ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी उसे। हॉस्पिटल के जो बिल्स थे वो
मिस्टर कक्कर ने भर दिया। एक्चुअली दोनों को हाफ हाफ पे करने थे, तो वो जो आधा अमाउंट है ना वो मैं लौटाने आई हूँ मिस्टर कक्कर से। आई एम सॉरी, शायद आप गलत एड्रेस पे आए हैं। ओके, आपको डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। इट्स ओके। वरुण मैं समझ रही हूँ, पर मेरी बहन की सगाई है कल, आपको आना ही। पर मेरी बात तो सुनो। की हो या पुत्र? वो बुआ वो कह रहे नहीं आ पाएंगे, बिजी है। कोई गल नहीं, अरे इतना बड़ा कारोबार है उनका, तो बिजी तो होंगे ही ना। हम लोग जैसे थोड़ी ना छोटा मोटा खाना बनाने का कारोबार, कुमकुम भाग्य केटरर्स। करोड़पति हैं दामाद जी, करोड़पति। तो मेहनत तो करनी पड़ती है ना। हाँ, खून पसीना बहाना पड़ता है और की। हाँ तो फिर हाँ, मुझे भी इतनी मेहनत करने वाला लड़का चाहिए अपनी दिया के लिए। दीदी मिल जाएगा। हाँ, आप ये 2-3 थाल है, एक बार देख लीजिए। हाँ। मैं क्या सोच रही थी, लेने देने की चीजें ना इसी में सजा के देंगे, मैं है ना? देखती हूँ बाद में, साफ सुफ तो किए है ना। आप एक बार देख लीजिए, मैं करा दूँ। मामी, हाँ मैं देख। पूर्वी दी आ गई क्या? नहीं, क्यों? अरे वो अंगूठी खरीदने गई है या गहने की पूरी दुकान खरीदने गई है? फिलहाल अंगूठी तो ले आए वो। कितना टाइम हो गया है? मैं कह रही हूँ ना, पक्का उसकी वो खटारा स्कूटी खराब हो गई होगी। 1 मिनट, उसकी स्कूटी के बारे में कुछ भी मत बोलना। वो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा प्यारी है उसे। आई नो, पीयू से भी ज्यादा। खुशी? क्या खुशी? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पीयू अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है इस लड़के से शादी करके। और क्या ऐसा उस लड़के में? कुछ है जो हमारी पीयू को खुश रख पाएगा? कुछ नहीं, नथिंग। वो हमारी पीयू को कभी खुश नहीं रख पाएगा। बस खुशी, अभी क्यों करनी है सारी बातें? उनकी सगाई होने वाली है और लड़का अच्छा है, रिश्ता अच्छा है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिनके पास नहीं होता वो ऐसे ही कहते। बस खुशी, तेरे पास पैसे हैं, फिर भी तुझे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती है, रिश्ते, मान, मर्यादा, अपनापन, सम्मान, ये सब खरीदा जा सकता है। और जिंदगी में पैसे नहीं, रिश्ते, अपनापन, सम्मान, मान, मर्यादा, ये सब जरूरी होता है। सेम ऐसी ही बातें पीयू भी करती है। सच में मम्मा, आपने ना ऐसी बातें करके उसे भी अपनी तरह बना लिया। ठीक है, तो मैं खुश हूं कि पूर्वी मेरी जैसी है। और जोर से थकता हूँ। आराम से, आराम से। अरे ओ भाई, इसे देखो जरा। अरे ओ अमर, देखो जल्दी यार। अरे ये कैसे हुआ? अरे एक नौसिखिया कार चला रहा था, मेरी स्कूटी को ठोक दिया। ऐसों को तो ना जेल में होना चाहिए सीधा। पानी कहाँ पर है? ऊपर से मेरी स्कूटी को खटारा बोल रहा था। खटारा है स्कूटी? कितना प्यार से संभाला है मैंने इसको। मैंने भी ना पुलिस केस कर दिया उस पर। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और भाई तुम भी इसका ना फोटो खास खींचना, ठीक है? इनकेस मान लो कि पुलिस ने फोटो मांग लिए तो कहाँ जाएंगे हम? ठीक है सर, अभी आप इसे यहीं छोड़ जाओ, शाम को मिल जाएगी स्कूटी आपकी। अच्छा, मैं पागल दिख रहा हूँ? बेवकूफ हूँ मैं यहीं पे रहूंगा, ठीक है? और स्कूटी भी यहीं रहेगी, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। ठीक करो तुम। सर टाइम लगेगा। मेरे पास बहुत टाइम है ना, तुम करो ठीक। ये लोग पार्ट्स चेंज कर देते हैं पूर्वी। आपके पैसे वो कैसे दूंगी मैं? बात करते थे। अब सुनो, मुझे ना किसी से मिलना था, उनका कुछ इम्पोर्टेंट सामान वापस करना था। किसके पास? किससे मिलना है? अब वो है कोई, बट मुझे एड्रेस याद है। डोंट वरी, मैं सेफली पहुंच जाऊंगी। माँ के फोन से फोटो क्लिक किया था ना, तो एग्जैक्ट याद है। ये वही आदमी है ना, इसने हॉस्पिटल में जले हुए लोगों को पहुंचाने में तुम्हारी हेल्प की थी? तुम्हें कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। मैं तुमसे बार बार पूछता नहीं हूँ, लेकिन मुझको ना सब पता होता है पूर्वी, समझी तुम? भाई तुम पे नजर है मेरी, तुम क्या कर रही हो, क्या करने वाली हो या क्या करोगी, सब मुझे पता होता है। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो यार, समझ रही हो? प्रिकॉशन तो जरूरी है ना। और वैसे भी दुर्घटना से अच्छा है बचाव, नहीं तो हमारी हालत भी ऐसी होगी स्कूटी की तरह। बेचारी भुगत रही है। बचाव? बचाव मतलब? अरे पूर्वी, तुम कब समझोगी यार? तुम टीचर बनने वाली हो। बचाओ मतलब मान लो कि तुम्हारा पहले कुछ हो और तुम बता ना पा रही हो, तो यार मुझको तो चेक करना पड़ेगा ना। तो मैंने चेक किया। देखो तुम बुरा मत माना, लेकिन क्या है ना कि मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ ये सब कुछ हो चुका है, तो मुझको तो पूरा चेक करना था। और जानती हो मैंने हाँ क्यों कहा तुम्हें? जब मुझे यकीन हो गया तुम मेरे और मेरे परिवार के लिए बेस्ट हो। उसके बाद समझी?
जाओ, तुमको जाना था ना, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? मैं ना अपनी स्कूटी को अकेला नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी। ठीक है, पास में ही यहाँ पे मैं आती हूँ फिर। वैसे अच्छा, तुम वापस क्या करने जा रही हो? हाँ, पैसे, वो 2500 रुपए। एक्चुअली मैंने जो शॉपिंग के लिए दिए थे ना, मैंने उसमें से बचा लिए। जब तुमने पैसे बचाए तो उसे क्यों वापस कर रही हो तुम? अपने पास रखो ना। नहीं आशुतोष, वो हॉस्पिटल में पैसे आधे उनको देने थे, आधे मुझे, लेकिन उस दिन उन्होंने दे दिए तो मैंने सोचा अभी मैं उनको लौटा देती। अरे पूर्वी, वो ना बहुत अमीर आदमी है, समझी तुम? उसको ना 2500 का बिल्कुल भी मोल नहीं है, समझी? तुम अपने पास रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आशुतोष, पर मुझे फर्क पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं देकर आती हूँ ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम ध्यान रखो स्कूटी का। बाय। ये ना मतलब, खैर इसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, शादी के बाद सिखा दूंगा, सीधा करूंगा मैं तो इसको। ऐसे नहीं चलेगा, फोकट में 2500 दे रही है यहाँ पे। खैर, अरे ओ भाई, अब इसको भी ठीक करो, किसी में लगे हुए हो, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। शुरू करो, नहीं आप आ जाओ, उसको छोड़ दो आप। अरे मुझे बहुत लेट हो रहा है वैसे भी, जल्दी कीजिए आप, जल्दी कीजिए। तू क्यों अपना खून जला रही है? प्राची को आशुतोष पसंद है कि नहीं? पूर्वी को भी पसंद है, सन्नू की। मुझे भी पसंद है, पर पीयू के लिए नहीं, दिया के लिए नहीं, मेरे घर की नौकरानी की बेटी के लिए। एक्चुअली उसके लिए भी नहीं, क्योंकि मेरे कुछ अपने रीजंस हैं। आप में से कोई भी वो समझने की कोशिश कर ही नहीं रहा है। क्या मेरा अपनी बहन के लिए चिंता करना भी गलत है? वो पूरी जिंदगी दुखी रहेगी, परेशान रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा क्या? इनफैक्ट मैं पूरी जिंदगी खुद को कोसती रहूंगी कि जब वक्त था तब मैंने कुछ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बोला। अरे पर तू क्यों ये सोच के बैठी है कि पूर्वी आशुतोष के साथ दुखी ही रहेगी? क्योंकि मैं आशुतोष को जानती हूँ। तो पूर्वी को भी तो जानती है ना, तेरी बहन है वो भी तो आशुतोष को पसंद कर ही रही है ना। उसने भी उसके अंदर कुछ देखा ही होगा। बड़ी माँ, इसमें भी आप कह रहे हो कि मैं ही गलत हूँ? बच्चा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू गलत है, तेरी सोच गलत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती ना, वैसे हर एक इंसान एक तरीके का नहीं होता। सबकी सोच, पसंद नापसंद अलग हो सकती है। जैसे तू सोचती है, सब ऐसे नहीं सोचते। सबके लिए पैसा इतना जरूरी नहीं। हाँ, मैं सोचती हूँ बड़ी माँ, सिर्फ पैसे के बारे में सोचती हूँ।